नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। रत्नीपुरा में 2 गैर मकामी मजदूरों पर दहशतगर्दों का हमला और हमला आवरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर का मसला इंतहाई पेचीदा है, भारत और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती के दौर में वादी में हड़ताली कैलेंडर शाया होते थे, बीजेपी का महबूबा पर पलटवार। कानून और टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी वक्त की अहम जरूरत, जज ASO का। गवर्नर इंतजामिया को हमारे अहल खाना की कोई फिक्र नहीं, JKPCC मुलाजमीन का मुसलसल एहतिजाज। नजरबंद हुर्रियत लीडर मोहम्मद अल्ताफ फंतोश की बेटी का वजीर आजम को खत इरसाल, वालिद को हस्पताल मुंतकिल करने की अपील। SMC में करोड़ों रुपए मालियत की नई गाड़ियां बेकार, नाअहल अफसरों की मनमानी की वजह। कूर्च नूर मौजू पर सेमिनार, तालिबात को कवानीन के तहत हासिल बुनियादी हुकूक की जानकारी फराहम। श्रीनगर में अदबी मरकज शहर खास तंजीम का इफ्तिताह, ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने तंजीम पर डाली रोशनी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, देर गए शाम पुलवामा जिला के रत्नीपुरा के गरबटपुरा इलाके में दहशतगर्दों ने 2 महाजर मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलवामा के खारपुरा रत्नीपुरा में 2 गैर मकामी मजदूरों पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। खून में लथपथ जख्मियों को मकामी लोगों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मियों की शिनाख्त बिहार के जिला बटिया के शमशाद वालिद इस्लाम शेख और फैजान कादिर के तौर पर हुई है। इधर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लिया है और हमला आवरों की तलाश जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला पेचीदा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने UNO में जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने और भारत पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बारे में कहा है, तो भारत को भी उसका मुस्बत जवाब देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हर रोज एनकाउंटर होते हैं, रोज लोग मरते हैं, मकामी लोग तकलीफ में हैं, जबकि कश्मीर की मैशत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जो गुर्बत यहाँ हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में है, जो हम पैसा आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं, बड़े बड़े जहाज़ के ऊपर खर्च करते हैं, हथियार खरीदने के लिए खर्च करते हैं, वो पैसा हम जो लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। देखिए, हमारा मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान बांग्लादेश के पीछे चला गया GDP में जी, और गुर्बत में पहले से भी ज़्यादा नीचे चला गया है कि करोड़ों लोग और गुर्बत में चले गए हैं। वहीं बीजेपी के साबिक MLC सोफी मोहम्मद यूसुफ ने महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में वादी में महीने में 20 दिनों का हड़ताल होता था, कैलेंडर शाया होते थे। सोफी यूसुफ ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर में अमन कायम किया है, जिसकी वजह से लोग आज बिला खौफ व खतर कहीं भी घूम सकते हैं। देखिए, बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर को आबाद किया है। बीजेपी ने कश्मीर में वो दरअंदाजी ख़त्म की जो दरअंदाजी यहाँ PDP ने रखी थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी थी।
आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद आप भी सुबह निकलते हैं और शाम को वापस सही सलामत आ जाते हैं। जब आप पहले 2019 से पहले आप घर से निकलते थे तो आपकी माँ कहती थी मेरे अल्लाह इसको सही सलामत वापस लाए। ये हम सब कश्मीरियों के ऊपर हाल था। आज लोग जो है जोग दर जोग निकलते हैं, सुबह 8 बजे शाम को 11 बजे पैसा कमा के आते थे और फिर अपने यार को चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज AS ओका ने SKICC में इंसाफ की तरक्की, कानून और टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की मजबूती के मौजू पर 2 रोज़ा नॉर्थ जोन इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में जस्टिस AS ओका ने कहा कि अदलिया के अरकान आम आदमी के सामने जवाबदेह हैं। उन्होंने जजों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो शिफाफ तरीके से काम करें और अदालती कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए तामीरी तनकीद को कबूल करें। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि अमली तौर पर काबिल हुसूल बुलंदियों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम मिलजुल कर अदालत के लिए काम करें। JKPCC के दफ्तर में अपनी तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर महकमे के मुलाजमीन मुसलसल 1 महीने से हड़ताल पर हैं। एहतजाजियों का कहना है कि वो 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। वाज़ेह रहे ये मुलाजमीन पिछले 28 रोज से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। उन्होंने कहा है कि गवर्नर इंतजामिया को हमारे अहले खाना की कोई फिक्र नहीं है और न ही वो हमारा दर्द समझ रहे हैं। मुलाजिमों का बुनियादी हुकूक सैलरी होती है। जब वो काम करते हैं तो उसके बाद एज पर गवर्नमेंट रूल उनको उम्मीद होती है कि हमको सैलरी मिलेगी, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर दे हैव परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज, दे हैव वर्कड, एंड आफ्टर दैट उनको एक्सपेक्ट होती है कि सैलरी मिलेगी। मगर वो सैलरी पिछले 4 महीनों से, मई, जून, जुलाई, अगस्त से अब तो 5वां आ गया, यानी कि 5वां भी अब निकलने को तैयार है। कुछ ही दिन इस सितंबर में भी रह गए, फिर हमारी सैलरी 5 महीने यानी कि एरियर में पड़ जाएगी। ये एक बड़ा अलमिया है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है कि हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है। बस 28 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है कि मेहरबानी करके हमारा दुख सुनिए, हमारी सैलरी दीजिए, हमारे बच्चों का जो निवाला आपने छीन रहे हैं वो मेहरबानी करके वो निवाला हमको दीजिए। तिहाड़ जेल में बंद मरहूम सैयद अली शाह गिलानी के दामाद मोहम्मद अल्ताफ हंतोश की बेटी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर अपने बीमार वालिद के लिए फौरी तबी इमदाद की दरख्वास्त की है। रवा शाह के मुताबिक उनके वालिद जेल में बीमार हैं। हुर्रियत रहनमा की बेटी ने वजीर आजम मोदी को भेजे गए खत में लिखा है कि मेरे वालिद अल्ताफ अहमद शाह जो उस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे से अलील हैं। इस दौरान उन्होंने जेल हुक्म से बार बार हस्पताल ले जाने की दरखास्त भी की थी। आखिरकार जब उन्हें दीन दयाल हस्पताल जंगपुरी ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनकी नाजुक हालत के पेश नज़र मजीद इलाज के लिए राम मुनव्वर लोहिया हस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें तिहाड़ जेल वापस मुंतकिल कर दिया। इधर श्रीनगर में जहलम के किनारे एक होटल में मुमताज मौरिख और शायर ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने एक अदबी तंजीम अदबी मरकज़ शहर खास का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोरा उलमाए किराम ने शिरकत की और अदबी मरकज़ शहर खास तंजीम की बुनियादी मकसद पर रोशनी डाली। इस मौके पर PNU से बात करते हुए बशीर आरिफ ने कहा कि इस तंजीम का बुनियादी मकसद हमारी आने वाली नस्लों को ये दिखाना है कि हमारा सूफी कल्चर और अदब कितना मालामाल है। श्रीनगर शहर जो शहर ख़ास है, यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी एक ऐसी अंजुमन की, ऐसी तंजीम की जो शहर ख़ास की तारीख़ को उजागर करे, यहाँ की सकाफ़त को आवाम तक लाए। हमारे बच्चों को भी नहीं मालूम है। मिसाल के तौर पे पूरा शहर जो शहर ख़ास है, डाउन टाउन है, अब शहर श्रीनगर ही है। अब ये जहलम के उस पार भी शहर श्रीनगर ही कहलाता है, इसकी हदूद बढ़ गई हैं, म्यूनसिपल एरिया बढ़ गया है, तो हम उसको सारे को अहाता करके कहते हैं शहर ख़ास ही समझते हैं उसको। अब जो वहाँ से निकल के यहाँ रावलपुरा, हैदरपुरा, बाकी बाईपास इधर उधर चले गए हैं, हारवन तक चले गए हैं, वो भी शहर ख़ास में ही हम गिनते हैं। तो हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि शहर ख़ास फ़ुक़रा, उलमा, शोरा, सूफ़ी, औलिया और
ہزارہا طرح کے برگزیدہ شخصیات سے پر ہے، انہیں خزانہ ہے اور ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے. ہمارے کتنے شعراء ایسے، کتنے میوزیشنز ایسے ہیں، کتنے افسانہ نگار ایسے ہیں جو گمنامی کی عالم میں ہیں. تو اس کو پورے فنون لطیفہ کا احاطہ کر کے ہم لوگ ان تک پہنچ جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہماری تاریخ کتنی کیا کہتے ہیں زرخیز رہی ہے اور ہمارا جو ماضی ہے کتنا کیا کہتے تابناک رہا ہے. اس کے لیے ہم نے اس تنظیم کا عمل میں لانا مناسب سمجھا. سری نگر میونسپل کارپوریشن آلوچی باغ کے دفتر میں قریب 150 سے زیادہ کچرا اٹھانے والی ہوپر پچھلے 6 ماہ سے بیکار پڑے ہیں. یہ چھوٹے ٹرک یعنی ہوپر ایس ایم سی نے سری نگر شہر کے اندرونی حصوں سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے خریدے گئے تھے، لیکن ڈرائیوروں کے عدم دستیابی کی وجہ سے یہ گاڑیاں مطلوبہ خدمات کے لیے استعمال نہیں کی گئی اور وہی پڑی ہیں جہاں یہ 6 ماہ قبل کھڑی کی گئی تھی. کروڑوں روپے مالیت کی ان گاڑیوں کو سری نگر میونسپل کارپوریشن کیوں استعمال میں نہیں لاتی، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور پی نیوز نے جب ڈپٹی میئر سری نگر سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے حیران کن جوابات دیے. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. تو اس وقت ہمیں اسمارٹ سٹی نے پیسہ دیا ایس بی ایم کے تحت، جو سوچھ بھارت مشن ابھیان ہے. تو اس کے تحت 34 کروڑ کچھ لاکھ 27 لاکھ روپے آئے ہیں. تو ان میں سے ہم نے پروکیور کیا ہوپرز 150. اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے آج سے 3-4 مہینے پہلے یہاں پہ ایک آؤٹ سورسنگ کے لیے ایک ٹینڈر بھی کیا تھا، جس سے ہم آؤٹ سورس کریں گے ان کے لیے ڈرائیورز. حالانکہ ہمیں کافی مشکلاتوں کا سامنا ہے، ابھی ہمارے پاس خود کے ڈرائیورز کم ہے کارپوریشن میں. ہم نے کیا تھا اس میں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ٹینڈر کینسل کرنے پڑے. تو اس بارے میں ابھی کارپوریشن کو حتمی فیصلہ لینا ضروری ہوگا، کیونکہ گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں. لوگوں کو فیسلٹی دینی ہے، کارپوریشن سے ان کو فیسلٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو. اور ہوپر بھی ایسے ہی ہے ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یارڈس میں ایسے ہی پڑے ہیں ہوپرز. تو ان کی جو مینٹیننس وغیرہ ہے ان کو بھی نقصان پہنچے گا اگر ہم ہوپرز کو ایسے کھڑا رکھیں گے. وہاں پہ ٹائر خراب ہو جائیں گے، بیٹریاں ان کی خراب ہو جائیں گی. تو اس ضمن میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے کمشنر ایس ایم سی، تو ان کو اس بارے میں ایک میٹنگ بلانی چاہیے افسروں کی، تاکہ وہ جلد سے جلد اگر آؤٹ سورسنگ کرنا ہو تو اس میں جلد سے جلد انیشیٹو لے کے ان گاڑیوں کو آن روڈ لانا ہی ہوگا. کور چھنور عنوان کے تحت وومنز کالج مولانا آزاد روڈ سری نگر میں ایک غیر سرکاری تنظیم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تاکہ کالج کی طالبات کو گھریلو تشدد کے واقعات نیز محرکات کے ساتھ ساتھ انہیں حقوق کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے. پیش ہے یہ رپورٹ. کرائمز اگینسٹ ویمن بڑھتا جا رہا ہے، پہلے بھی تھا. اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو کرائمز اگینسٹ ویمن کم رپورٹ کیا جاتا تھا، انڈر رپورٹنگ ہوتی تھی، بٹ ہوتا تھا بہت زیادہ، بیکاز عورتیں اتنی ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھی، فائنینشلی ڈپینڈنٹ تھی، کسی نہ کسی پر آواز نہیں اٹھا سکتی تھی. بٹ ود دا چینج ان ٹائمز، آپ پریزنٹ ٹائمز کی اگر بات کریں تو کافی لیڈیز ایجوکیٹڈ ہیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، کانفیڈنٹ ہے، اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، تو آگے بڑھ کر آتی ہیں، وچ کازز رپورٹنگ آف دیز کرائمز. پہلے انڈر رپورٹڈ تھی، اب رپورٹ ہو رہی ہیں. اور ہم ان کو یہ سمجھا پائیں کہ ان کو اپنے اوپر یہ ظلم نہیں ہونے دینا، بیکاز ایز اے فیمیل دے آر دا ون جو سوسائٹی ایکچولی چلاتی ہیں، تو ان پہ ظلم ہونا بہت ہی غلط ہے. تو ان کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ دے should not let anybody abuse them physically or emotionally، اور کسی بھی قسم کا ان پہ ڈومیسٹک وائلنس نہ ہو. وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ ہو رہا ہے ڈومیسٹک وائلنس، ان کی نالج میں ہے یا کہیں ان کے نیبرہڈ میں ہے، تو وہ ہمارے کو اپروچ کر سکتے. ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.